जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग कर चुके हैं। आज के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में सीधे छपेंगे सवाल। 100% सीधे छपेंगे सवाल। बहुत ही ध्यान से मन लगा के देखना, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठ जाना है। चलिए, तो क्वेश्चन जो लिखा है, आज का पहला जो क्वेश्चन है, लिखा है कॉस 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45। दूसरे ब्रैकेट में लिखा है साइन 90 प्लस कॉस 60 माइनस कॉस 45। ये सिद्ध करना है और बराबर किसके सिद्ध करना है? 7/4 के सिद्ध करना है, ये बराबर हो जाएगा। अब बात करते भैया LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS लेंगे, ठीक है। तो चलो इसके पहले बात एक याद दिलाते हैं कि हमने इसके पहले के वीडियो में साइन 90, साइन 45, कॉस 90, कॉस 45, टेन 30, टेन 0, मतलब सबकी वैल्यू कराई थी। साइन कॉस 10, सेक कॉसेक कॉट, इन सब की वैल्यू कराए थे, एंगल इनके करवाए थे। और उम्मीद करते भाई आपको लर्न हो गया होगा। ना याद हो तो याद कर लेना। चलिए, उन फार्मूलों को एक जगह ओपन करके बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। बुक आपके पास होगी तो बुक में जैसे साइन 90, साइन 45, कॉस 0, ये सब के जो एक चार्ट आपके बुक में दिया गया हो तो उसको ओपन करके बैठ जाइए। फार्मूले भाई याद कर लेना, ठीक है ना। इनके एंगल जो है, इनके एंगल याद कर लेना। आइए, आज का जो पहला सवाल है, कह रहा है कॉस 0 प्लस साइन 30 प्लस साइन 45। दूसरे ब्रैकेट में लिखा है साइन 90 प्लस कॉस 60 और माइनस का कॉस 45 लिखा है। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो कॉस 0 का मान भाई कितना होता है? तो कॉस 0 का मान होता है 1 होता है, प्लस, ठीक है ना, प्लस लगाया। साइन 30 का मान कितना है? साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। ये सब वैल्यू हो गई अपने पास। इसके बाद देखो, साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, माइनस कॉस 45 का मान कितना होता है? कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/√2 होता है। ये सारी चीज़ें ले ली। चलिए, इसको रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा हाइड कर दो। इनकी बात करते हैं, 1+1/2 है तो इसको लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो भाई आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा, और प्लस का 1/√2 हो जाएगा। इतना आया। आइए देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? सेम है, 3/2 हो गया, माइनस का 1/√2। दोनों सेम लिखे हैं, बस प्लस माइनस का अंतर। अगर कभी भी दोनों सेम लिखे हो और प्लस माइनस का अंतर हो तो एक फार्मूला याद रखना, a प्लस बी, ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ ये चीज़ आएगी नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। ये आया कि नहीं? सेम प्रोसेस यहीं पर अपनाएंगे। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका करेंगे 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 2, ठीक है ना। इधर देखो, अब क्या करेंगे भाई? इसका एलसीएम ले लो। आ जाओ इधर, इधर ही एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 आ जाएगा। दिख रहा है नीचे वाला? ठीक है, दिख रहा है, 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 9 और माइनस का ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स गया और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बताओ कितना आ जाएगा? 7/4 आ जाएगा। ये चीज़ आएगी नहीं आई? तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा? LHS किसके बराबर हो गया? RHS के बराबर हो गया। तो लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। LHS क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। RHS क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड हो जाएगा। इसको बोलते हैं लेफ्ट क्या होता है? बायां पक्ष हो जाएगा, और ये कैसे हो जाएगा? दायां पक्ष हो जाएगा। बताओ इतना कोई दिक्कत? तो आ गया होगा समझ में। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का सेकंड सवाल। सेकंड सवाल भाई क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये चित्र है, मतलब कि चित्र क्या है? लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। इस टाइप के सवाल, मतलब कि लैंग्वेज मिलते जुलते सवाल हम लोग ने किए हुए हैं। ये थोड़ा सवाल डिफरेंट होगा भाई, इस चैप्टर का है, इस टॉपिक का है। चलिए, क्वेश्चन क्या लिखा? त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी है समकोण है। एक ये त्रिभुज दिया गया है,
त्रिभुज ए बी सी में बी कैसा है, समकोण है। समकोण 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ये हो गया ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। आगे देखते जाओ। और फिर ये कह रहा है ए बी की वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर। कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर दिया गया। अब जो एंगल है ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 30 डिग्री। कितना दिया गया है, ये दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है, 30 डिग्री दिया गया है। तो भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करनी है। भुजाओं BC मतलब इसकी भुजा बतानी है और AC की भुजा बतानी है। अब आइए देखते हैं ध्यान से, ठीक है ना। अगर बेटा देखो, याद करो, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आ जाओ, तो एक चीज़ और सीखते हैं, आ जाओ। त्रिभुज के अंतः, अंतः मतलब आंतरिक, ठीक है ना, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। भाई बात करते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, बोलोगे 180 डिग्री होता है। अगर मान लो ये त्रिभुज दिया गया है, अपना त्रिभुज दिया गया है, ये एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। एंगल का साइन कैसे लगाते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो याद रखना, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बताओ यार, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या। चलिए आगे भाई देखते हैं सवाल क्या कह रहा था। चलो सवाल क्या कह रहा था, हाँ ये निकालना है हमें। तो देखो अब ये दिया गया है, तो भाई इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब हमें ये पता है, हमें क्या पता है, ये पता है। अच्छा ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो आ जाओ, एंगल ए प्लस, यहाँ से बताते हैं सेम। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो एंगल ए कितना है हमें नहीं पता, यही निकालना है। एंगल बी कितना है, ये है एंगल बी है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख दिया, ठीक है ना। एंगल सी कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो गया। तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120। एंगल ए प्लस 120 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो गया, ठीक है ना। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 करेंगे तो बताओ एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास 60 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ गई, ठीक है ना। इतना आएगा नहीं आया, तो बेटा ये कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। अब देखो अगर यहाँ से लगाएंगे, अब देखते हो यहाँ से हमें निकालना क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, हमें ये निकालना है, ये पता है, ये निकालना है, ये पता है, ये निकालना है, ये पता है। तो बेटा ये क्या है, लंब है। लंब और आधार किसका फार्मूला होता है, टेन का। तो लगाएं क्या, टेन थीटा, और टेन थीटा है कितना, 60। तो टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब। लंब क्या है, BC अपॉन आधार कितना है, AB है। ये चीज़ आए कि नहीं आए, कोई दिक्कत परेशानी। इस याद करो, ऐसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ के आए कि साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण होता है। और टेन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन आधार हो जाएगा। तो भाई चीज़ें याद रखना, एक दूसरे से रिलेटेड संबंधित है। अगर आप पहला टॉपिक मतलब कहते हैं जैसे 8A 8B दिया गया ट्रिग्नोमेट्री में, तो अगर 8A पढ़ोगे तभी 8B समझ में आएगा, और जब 8A और 8B दोनों पढ़ोगे तब 8C समझ में आएगा। तो एक दूसरे से संबंधित एक चैन बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। तो 1060 का मान कितना होता है, तो भाई 1060 का मान याद करो √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। BC का मान तो बेटा हमको निकालना है, और AB का मान दिया गया 5 दिया गया। 5 इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5√3, और ये हो जाएगा BC की वैल्यू हो जाएगी। BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5√3। तो कह सकते हैं ये हो जाएगा 5√3। यहाँ तक कोई समस्या किसी को आ गया कि नहीं आ गया। अब बात करते हैं AC की बात करते हैं। तो देखो चाहे आधार और कर्ण लगा दो, चाहे लंब और क्या लगा दो, कर्ण। अगर आधार और लंब वाला लगाओगे तो cos थीटा लगाओगे, ठीक है ना, cos 60 लगाओगे। अगर ये लंब और कर्ण का रिलेशन लगाओगे तो लंब और कर्ण का रिलेशन किसमें होता है, ये साइन थीटा का मान हो जाएगा, तो ये साइन 60 हो जाएगा। तो देखो जो इच्छा वो लगा सकते हो। तो देखो हमने लगा दिया साइन 60 अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, लंब कितना, कर्ण कितना, AC ये निकालना है। साइन 60 का मान होता कितना है, तो बोलो ये तो होता है √3/2 इक्वल टू 5√3 अपॉन AC। रूट से रूट कैंसिल, AC इधर गया, 2 इधर गया,
सेंटीमीटर में था ना, हाँ ठीक है सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। तो बेटा AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो AC की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। बताओ, इतना सिंपल सा सवाल है, NCERT का सवाल है, आए समझ में, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है अपने में, दिया गया है त्रिभुज PQR में, आइए इसी टाइप से सवाल देखते हैं। क्या दिया गया है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, आ जाओ। त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है, समकोण है। 90 डिग्री ये हो तो Q ये हो गया, और Q ये हो गया तो P Q और ये हो गया R, ठीक है, 90 डिग्री दिया गया है। PQ की वैल्यू जो है 3 सेंटीमीटर है। PQ कितना है, बोलो भैया 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद PR कितना है, PR कौन सा है, ये PR कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है अपने पास। और इसके बाद हमें क्या निकालना है, कोण QPR, कोण QPR, हमें भाई इसकी वैल्यू निकालनी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। और क्या निकालना है, कोण PRQ, कोण PRQ हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये तो पता है ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये कितना है 90 डिग्री है। अब देखो हमें ये वाला एंगल निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। तो देखो ध्यान से, ये वाला एंगल निकालना है, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा, तो क्या करोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, चलो ऐसे निकालते हैं, देखना ध्यान से। अगर इसको पकड़ो, हमें क्या पता है, इस एंगल को पकड़ो, हमें क्या पता है, आधार पता है, हमें क्या पता है, कर्ण पता है। तो बेटा आधार और कर्ण में किसका फार्मूला होता है, बोलोगे कॉस का फार्मूला होता है। तो लिखोगे, क्या लिखोगे, कॉस P इक्वल टू, भाई P का मान निकाल, ये तो एंगल पूछ रहा है, कॉस P इक्वल टू आधार कितना है 3, बेटा कर्ण कितना है 6 है, ये 6 है कि नहीं। तो क्या निकालोगे, देखो कॉस P इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और याद करो 1 कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो बोलोगे कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 की जगह लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं कॉस 60। याद करो कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान कितना होता है, तो बोलोगे 1/2 होता है। तो 1/2 की जगह हमने cos 60 लिख दिया, cos 60 की जगह 1/2, बात तो बराबर है ना। क्योंकि भाई cos में दिया गया तो हम cos में ही सोचेंगे, अगर sin में दिया रहता तो हम सोचते sin में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो बोलोगे sin 30 हो जाता। लेकिन यहाँ पर cos क्या दिया, cos दिया गया, तो cos में 1/2 किसका मान होता, cos 60 का मान होता। बेटा cos हो गया कैंसिल, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू आ गई 60, कितनी आ गई P की वैल्यू, P की वैल्यू आ गई 60। तो बेटा ये कितना आ गया, ये 60 आ गया। अब ये लगा दो, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ए मतलब कि अब इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, तो एक एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू हो जाएगा 180। लिखोगे चूंकि त्रिभुज के अंतः कोणों, क्या लिखोगे, चूंकि चूंकि त्रिभुज का ये सिंबल, त्रिभुज के अंतः कोण, ठीक है ना, ऐसे लिख दो अंतः कोण। तो बेटा P निकाला है 60 है, Q पता है 90 है, समकोण का, और समकोण का तो 90 डिग्री होगा। R हमें निकालना है, एंगल R हमें क्या करना है, निकालना है। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, 150 प्लस एंगल R इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इधर प्लस में उधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो एंगल R इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 150, तो एंगल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलोगे 30 डिग्री हो जाएगी। तो भाई यही तो पूछा गया था, तो लिख सकते हैं। तो एंगल ये हो जाएगा, एंगल P आ गया, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं Q, अब जो जैसे फॉर्म में पूछा गया, कैसे पूछा गया, QPR, जो जो एंगल पूछा जाता है ना उसको बीच में रखते हैं, QPR बोलो या RPQ बोलो, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया वैसे ही निकालना है। तो एंगल QPR इक्वल टू, QPR मतलब ये वाला एंगल कितना दिया गया 60 डिग्री, ब्रैकेट में से अच्छे से बंद कर दोगे। फिर कौन सा पूछा गया हमसे, ये वाला पूछा गया, एंगल PRQ, बुक में क्या दिया गया, PRQ। तो एंगल PRQ की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, अभी निकाला है 30 डिग्री निकाला है,
यही तो पूछा गया था और ये हो गया अपने आंसर हो गया। आए समझ, आराम आराम से बता रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बस क्या करना है आपको भाई, कॉपी पेन लेके एकदम सिस्टमैटिक ढंग से वीडियो देखना है। चलिए आगे बात करते हैं भाई। आगे सवाल, हाँ ये वाला जो सवाल है ना, देखो ये इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने कम से कम 3 सवाल करवाए हैं और आज एक सवाल और करवा देते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से रिवीजन एक बार और हो जाए। देखो 4 सवाल हो जाएंगे, एक ही टाइप के 4 सवाल, और ये हर बार पूछे गए सवाल हैं। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के करवाए हैं हर बार पूछे गए हैं। तो देखते जाओ, स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन, समझो ध्यान से, कॉपी पेन लेकर बैठे जाओ ध्यान से। लिखा साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। क्या लिखा देखो, साइन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। इतना हो गया। आइए कॉस ए प्लस बी कितना है, कॉस ए प्लस बी कितना है की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे ये तो ये भी 1/2 है, ये भी कितना 1/2 है। और एक चीज ये दिया गया है 0 डिग्री इज लेस देन, सेम देखो 0 डिग्री इज लेस देन ए प्लस बी लेस देन इक्वल 90 डिग्री दिया गया है, और ये दिया गया ए की वैल्यू बी से क्या है, बड़ी है। भाई कंडीशन क्या है, ए प्लस बी जो आएगा वो 0 से बड़ा आएगा और 90 डिग्री से छोटा या फिर 90 डिग्री के बराबर आएगा, ये मतलब है। और जो ए की वैल्यू है बी से क्या है, बड़ी है, इसका मतलब ये है। चलिए आगे देखते हैं ध्यान से हम लोग। तो देखो साइन ए माइनस बी है, देखो साइन ए माइनस बी है अपने पास, तो बेटा साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो बोलोगे साइन 30 की वैल्यू होती है, क्योंकि साइन में दिए तो साइन में सोचो, कॉस में नहीं सोचना, साइन में है तो साइन में ही सोचना है। तो साइन 30 की वैल्यू दी गई है, बेटा साइन साइन कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं ए माइनस बी की जो वैल्यू है, ए माइनस बी की जो वैल्यू है कितनी दी गई, 30 डिग्री दी गई है। ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। आइए इसको देखते हैं। तो आगे ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, अब सोचो कॉस में 1/2 किसका मान होता है, तो बोलोगे कॉस 60 का मान होता है। तो क्या लिखोगे, इक्वल टू हो जाएगा कॉस 60 वैल्यू हो जाएगी। तो बेटा कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो आ गया ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो अब क्या लिखोगे भाई, देखो ध्यान से, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो भाई कोई लिख लो, लिखा ए माइनस बी इक्वल टू 30 और लिखा है ए प्लस बी इक्वल टू लिखा 60। और देखो ए प्लस बी का मान 60 आया, देखो लिखा है ए प्लस बी 60 है तो मतलब 60 हो गया। अब यहाँ पर 60 जो वैल्यू रखेंगे तो 60 का मान 0 से बड़ा और 60 का मान 90 से छोटा है या 90 के बराबर भी है, लेकिन 90 से छोटा। बताओ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी हमें ए और बी की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है ये। तो देखो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो बेटा माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, ये तो पूरा गया काम से, बचेगा ए, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, ये 2a होगा, और 2a की वैल्यू जो है 90 डिग्री आ गई, तो बेटा a की वैल्यू जो आ जाएगी 90/2, तो a की वैल्यू आ गई ये 45 डिग्री आ गई। कितने आ गई, 45 डिग्री आ गई। आ गई कि नहीं आ गई, कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। अब देखो a का मान तुम्हारा मन हो समीकरण 1 में रख दो, ए की वैल्यू तुम्हारा मन हो समीकरण 2 में रख दो, तो लिखेंगे ए का मान, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो कैसे आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 45, तो 45 प्लस बी इक्वल टू हो गया 60 डिग्री हो गया, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45, तो बी की वैल्यू आ गई 15 आ गई। कितनी आ जाएगी, 15 आ गई।